परमेश्वर के नाम से मेरी माँ कृपया बैठ सकते हैं। प्रभु का बहुत बड़ा दया है आपके बीच में। परमेश्वर की सामर्थ वार्ता को बांटने का सौभाग्य परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसलिए मैं करोड़ों धन्यवाद परमेश्वर यीशु को देता हूँ। साथ साथ आपके पासवान शेषदास मुझे मौका दिया है आपके बीच में कुछ बातों को बांटने के लिए, इसलिए आपको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबको यीशु मसीह के नाम से मैं जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा और चंद्रित अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। सभी अपने आंखों को बंद करें। प्रभु के नाम की महिमा। हालेलुया। आज प्रभु हमारे बीच में नया कार्य करना चाहता है। हालेलुया। आमीन। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। फादर इन द नेम ऑफ जीसस, पिता आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। दीन और नर्मता के साथ तेरे समूह में झुकते हैं, दंडवत करते हैं। महान परमेश्वर, तेरे समूह में आने का कोई योग्यता नहीं, मगर खुदावन यीशु को आपने हमारे लिए दिया। हाँ पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से तेरे समूह में आज खुदावन हमसे तो बात कर, हम तेरी ओर ताकते हैं। तेरे पिता पिता से बढ़ के दिया है अपने दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ। धन्यवाद हिस्सा स्तुति गाऊंगा, स्तुति खुदा करके पेशवा कोटि कोटि तुझी, कोटि कोटि तुझी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। कोई योग्यता नहीं है पिता, आपके समझ में आने का कोई योग्यता नहीं। प्यारे प्रभु, तेरी दया तेरे प्रेम यीशु को आपने हमें दिया। इस धरती पर मानव बनकर आपने भेजा है, अपने लोते पुत्र को बलिदान देके हमारा उद्धार हुआ है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारा भक्ति से नहीं, हमारा धर्मता का नहीं, हमारा प्रभु कोई उस प्रकार क्रिया कार्य नहीं, मगर खुदावन आपने हमें दिया आपके लौटे पुत्र यीशु के द्वारा अब्बा पिता करके पुकारने का सौभाग्य आपने दिया है, इसलिए धन्य कहते हैं।
हम तेरे समुद्र में दीन और नम्रता के साथ आते हैं। प्यारे प्रभु, इस संसार के ज्ञान और बुद्धि फेरते खुदावन, तेरी आत्मा को द्वारा तो अगुवाई कर, ताकि जय प्रभु तेरे सामर्थ वचन जो जीवित वार्ता आज कलीसिया में नया कार्य को करने पाए। प्रभु, मनुष्य सिर्फ चेहरा को देखता है, मगर खुदावन तो हृदयों को छांछने वाला महान परमेश्वर है। हमारे हर एक बातों को तू जानता है। तेरे सामने कोई भी छुपी हुई बात नहीं है, खुली पुस्तक है खुदावन। हम जैसा है उसी प्रकार आपके सम्मुख में झुकते हुए तेरे सम्मुख में अपने आप को सौंपते हैं। प्रभु, आप हमसे बात करें, आप हमसे बात करें। आज कलीसिया आपके नाम को प्रभु महिमा देने पाए, ताजा अभिषेक हम चाहते हैं तेरे सम्मुख में। प्यारे प्रभु, तू मदद कर, हमारे आराधना व्यर्थ न जाने पाए, हमारा गाना बजाना सब प्रभु तेरे नाम की महिमा को ले जाने पाए। वार्ता तेरी है प्यारे प्रभु, तो हमसे बात कर। हमारी प्रार्थना और विनती है प्रभु, अपने भक्त जन को ऊपर तू अनुग्रह कर, ताकि उसके मार्ग को वो पिता समझने पाए, तेरे प्रभु जी वचनों को समझने पाए। खुदावन तू मदद और सहायता दे। कलीसिया के लिए आप बलिदान हुआ है, दोबारा कलीसिया को लेने के लिए आप प्रभु आने वाला है। खुदावन तैयार कर, तेरे संग में चलने के लिए हमें तैयार कर खुदावन। हम तागा नहीं जाए, छोड़ा नहीं जाए, तेरे उपस्थिति में हम सदा तेरी ओर ताक सके। हमें सहायता कर खुदावन, एकदम मन दे खुदावन, सुनने वाला वो कान दे। प्रकाश चिक वाक्य में आपने कहा है, जिसका कान है वो सुने। सुनने वाला कान दे खुदावन, हर एक हृदय को खोल दे, ताकि तेरी सामर्थ वचन उनके हृदय में लिखा जाए। प्रभु, मेरी प्रार्थना और विनती है, आज के वचन 30 और 60 100 गुना फल को ले खाने पाए। प्रभु मदद कर, दया कर खुदावन, तेरी दया चाहते हैं। हमें छुपा, आप प्रकट हो, ताकि तेरी नाम की महिमा स्तुति आराधना होते रहे। जैसा आपने बुलाया है उसी प्रकार हम आपके मार्ग दिशा में चलने पाए। सहायता अनुग्रह थे। आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करता हूं। हरेक अंधकार शक्तियों को यीशु के नाम से डांटते हैं और बाहर करते हैं। गुमराह करने वाले तमाम कार्य यीशु के नाम से दूर हो जाए। I command every evil spirit power will be going to destroy right now in Jesus' name. Every darkness spirit, leave this place. पिता तू अनुग्रह दया कर, यीशु के लहू में हमें बड़ा बार, ताकि आरंभ से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति आप रहने पाए। आज तू चाहता है वो कार्य होने पाए, ताजा अभिषेक प्रत्येक लोग प्राप्त करने पाए। प्रभु तेरे वचन सामर्थ्य है, जीवित वार्ता प्रत्येक हृदय में कार्य करने पाए। सत्य को तू जानेगा, सत्य तुझे आजाद करेगा करके तेरे वचन है। प्यारे प्रभु, आज आजाद कर, छुटकारा दे, ताजा अभिषेक से भर दे, ताकि तेरे संग चलने पाए, तेरे नाम की महिमा स्तुति करते हुए आगे बढ़ने पाए। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, मेरे आज के संदेश के टॉपिक इस प्रकार है, अंतिम दिन में सावधान रहे। हालेलुया। सो आप सोचेंगे, इस प्रकार आप सोचेंगे अंत के दिन कहाँ होगा? अभी नहीं होगा, मगर आने वाला है। इसलिए परमेश्वर को वचन अपने प्रियजन भक्तजन को सावधान रहने के लिए कहता है। वही वचन को लेके आपके बीच में मैं आना चाहता हूं। आज परमेश्वर आपसे बात करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? वचन परमेश्वर का है, बोलने वाला नहीं। वचन परमेश्वर का है, परमेश्वर आपसे बात करेगा। क्योंकि मनुष्य सिर्फ चेहरा को देखता है, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। आप सावधान रहें, क्योंकि समय कम है, परमेश्वर के आंग में नजदीक है। इसलिए विश्वासी जन प्रत्येक दिन तैयार रहें, क्योंकि और कठिन समय आने वाला है। 15-20 साल के पहले यदि आपको अगर ध्यान हो तो किस प्रकार का स्थिति थी, आज क्या है वो आप पहचान सकते हैं। क्योंकि ये दो किस्म की बातें, दो किस्म के लोग के बीच में इस प्रकार हमने देखा, एक गैर लोग, एक मसीह लोग। मगर दोनों को बीच में समय के अनुसार कितना बदलाव है। बीते भी 15-20 साल के बीच में अगर आप देखे जाएं तो वहां पर कई बदलाव हुआ है। जो 20 साल के पहले की बातें, जब हम मसीह यीशु में चल रहे थे, उस समय का और आज का जमीन और आसमान का फर्क है। किस प्रकार संसार के लोग सभी और विश्वासी जन भी, दोनों के बीच में काफी जो है फर्क महसूस हो रही है। शायद हो सकता है आप कहेंगे क्या है, ऐसा कोई नई बात तो है नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, जब 20 साल के पहले जिस प्रकार परमेश्वर के खोजी बना, वो आज नहीं है। आज उस प्रकार प्यासा भूखा नहीं है ईश्वर के खोजी के लिए। उस समय का जो खोज आज पाने पाएंगे न देखने मिलता है। प्रत्येक जो होती है वो सिर्फ दिखावा है। मैं वचन में आऊंगा, उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, कई बातें हैं कलीसिया का अंदर अभी भी मौजूद है। इसलिए परमेश्वर आपसे बात करता है, सावधान रहें, अभी और कठिन समय आने वाला है। इसलिए आप सावधान बरसें, क्योंकि आपका प्राण और आत्मा देह ईश्वर का है। हालेलुया। आप अपने आप का नहीं है, आपको खरीदा गया है। यीशु के लहू से आप खरीदे गए हैं, इसलिए आप अपना नहीं है। यहाँ काफी अपना लग रहा है। मुझे इजाजत नहीं है कई बातों को कहने के लिए, मगर मैं सावधान करता हूं। ऐसी बातों में आप सोचोगे कल के आंगन में आएगा, यीशु के साथ चला जाऊंगा। नो, नेवर, नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको अभी परिवर्तन होना जरूरी है। आपके अंदर परिवर्तन होना जरूरी है। 20 साल के पहले की बात किया है, उसी घटना के बारे में मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। पहले जब 20 साल के पहले किसी को मदद करने के लिए लोग एकदम दौड़ते हुए आते थे, कोई मतलब नहीं था। किसी की भी मदद करना है, किसी के भी सहयोग करना है, तो लोग के अंदर ऐसी भावना था। मगर आज वो भावना नहीं है। आज चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, दोनों के बीच में सेम कंडीशन है, उसी प्रकार है। किसी न कुछ लाभ चाहते हैं। अगर बिना लाभ का कोई भी किसी का कोई भी कार्य करने के लिए आगे नहीं बढ़ता।
मगर 15-20 साल के पहले दौड़ते हुए सेवा देते थे, मगर आज नहीं। यदि कि वचन इस प्रकार कहता है, पहले तिमोथी आप निकालिए, उसमें क्या कहता है, आपको हम कुछ बातों को बताना चाहते हैं। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय पहले वचन निकालिए। पर यह स्मरण रखी, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दीनवान, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। आज के दिन आप जांच के देखिए, बहन ने अभी पढ़ा, कठोर समय आएगा, अभी आया नहीं है और आने वाला है, इसलिए सावधान रहे। अभी से आपको पता लगेगा आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपका कार्य और क्रिया किस प्रकार है। मेरे भाई मेरे बहन, सावधान कौन करेगा? सावधान कौन करेगा? दासों का काम है, भेड़ों को बचाना है। थोड़ी से अपने आप को जांचिए, फिर पता लग जाएगा, आज ही पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा आप कहां पर हैं। हमने अच्छा वर्शिप किया, ग्रेट, परमेश्वर के नाम की महिमा। हम आते हैं भवन में, हम आते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हमारे स्थिति, हमारा क्रिया और कार्य कैसा है, और हमारे परिवार कैसा है, हमारा कारोबार, हर चीजें कैसे चल रहे हैं, गैर में हमको क्या फर्क है? हेलो, अभी और कठोर आ रही है, उस समय पे क्या होगा आपका? इससे और खराब होगा। इसलिए आपको सावधान बरतिए। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार का चिताता है, और यीशु ने स्वयं कहा है, मत्ती का अंदर 24वां अध्याय का अंदर अगर देखें, काफी बातें कहा है। 3 अध्याय से 4 से देखते जाएंगे आप, पूरा 51 तक जो है पूरी बातें वहां पर यीशु ने स्वयं कहा है। चेले ने पूछा उनसे, प्रभु अंत के समय कब आएंगे और आपके आगमन का ये सब होगा? 2 प्रकार कार्य को बताया, और परमेश्वर यीशु ने कहा है, मैं आने तो पहले ये सब कुछ होगा। आप घर में जाकर पढ़िए, घर में जाकर जरूर पढ़िए 24वां अध्याय का अंदर यीशु ने स्वयं कहा है। कई लोग कहते हैं वो पुराना जमाने की बात है, ये उस साल की बात है, वो उनके लिए, इनके लिए नहीं। परमेश्वर यीशु ने आखिरी समय के लिए कहा गया है, मैं जब आऊंगा तो इस प्रकार होगा। क्या घटी है आपको पता है? पूरी संसार में जो कुछ हो रहा है वो आप जानते हैं, छुपी भी नहीं है, हमारे आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। फिर भी कहां हैं आप? कहां हैं? कौन सी दुनिया में है? अपने आप को जांचिए, हम आज कहां पर हैं? यदि परमेश्वर यीशु मसीह आज आ गया, समझ लीजिए भवन में कितने लोग जाएंगे? हेलो, मुझे भी मैं लेकर चल रहा हूं, यह मत सोचिए मैं बहुत क्लेवर हूं इसलिए आपको बोल रहे हैं। हमें छांचना है, हमें परखना है, हमें सौंपना है। परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें सौंपना है। मैं भी आप जैसा, मैं जैसा जो है आरंभ में ऐसी चला था, मैं तो मूर्ति पूजा छोड़ दिया हूं, मैं कुछ अधर्म काम नहीं कर रहा हूं मगर नेक काम कर रहा हूं, ये मैंने सोचा, मगर वो सच ही नहीं था। जब प्रभु में हम आए तो थोड़ा थोड़ा करके हमें पता लगा, उसके बाद अपने आप को जांचा, मैं कितना अब बिल्कुल बिखार आदमी है। मैं तो सोचा है कुछ, वो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, मगर मेरे हृदय का अंदर से तो कुछ नहीं छोड़ा ना। मेरे हृदय तो वही है,
बेशक मैंने मूर्ति पौधा छोड़ा, बेशक जो है अंधकार शक्तियों से हटाया, अपने आप को अलग किया, मगर जैसा परमेश्वर चाह वो तो नहीं होगा। इसलिए मैं अपने मर्जी का, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए मसीह यीशु में हमने सोचा और हम प्राप्त करेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे, और इज्जत मिलेगा, और मान मर्यादा मिलेगा, और मैं बहुत बड़ा बनूंगा। इसी तरह सोचता रहा। मेरे भाई मेरे बहन, प्रेम भावना नहीं थी जब मसीह में नहीं था, उसमें भी नहीं, मसीह में आने के बावजूद हूं। आज कई लोग कहते हैं मेरे प्रेम है, मगर प्रेम देख नहीं पा रहे। इसलिए जो है भला काम करने वाला को भी काट कर डाल देते हैं। जो भला है, अच्छी काम कर रहे हैं, चलिए कठोर समय है, इस कठोर समय के बीच में हम जा रहे हैं और आगे भी और आएगा। इसलिए आपको और मुझे सावधान बरसना है। एफएससी के लिखी हुई जो पत्री के अंदर कुछ बातें हैं आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। 5वां अध्याय 10 को पढ़िए आप। और यह फर्क हो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो। प्रभु क्या चाहता है और प्रभु का क्या इच्छा है। अभी तक तो हम लोग अपने इच्छा के लिए आते हैं, अपने इच्छा मांग है, अपने 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 परिवार, अपने कुटुंब, अपना जो है कारोबार अपना। क्या परमेश्वर चाहता है उसको ऊपर बोर नहीं। हाँ ठीक है, मैं आया हूँ, गाना बजाया हूँ, मैंने जो है सेवा दिया हूँ, दसमात दिया हूँ, वो सब कुछ किया हूँ, ये नहीं है। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है वो जानना जरूरी है। क्या आपसे चाहता है परमेश्वर, क्यों आपको उद्धार किया है, क्यों आपको छुड़ाया है, कोई तो होगी। मगर हम क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए कोशिश है, लगातार जीवन बिता देते, खत्म भी हो जाते। परमेश्वर क्या चाहता वो हम सोचते नहीं। हाँ ठीक है, भक्ति में रहे, इसमें चले उसमें चले, मगर परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है तेरे आगमन के लिए तैयार, मैं आ रहा हूं तुझे लेने के लिए, तू मेरे साथ चलना। आपको मुझे हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन में। मुझे इस बात को पता नहीं था, इसलिए जो है मैं अपने इच्छा जानकर हम परमेश्वर में आया हूं, मगर मुझे पता नहीं था। हर एक कार्य का अंदर हमें ध्यान नहीं था, ना हुनर था, मूर्खता था। इसलिए मैंने सोचा यार इसमें चलने से सबको ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाए। आज अनेक लोग ऐसे ही है, अनेक लोग ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगी, मेरे काम होगा, मेरे कार्य सफलता होगा, मैं अच्छा रहूंगा। यही हमारा विचार, हमारा सोच है। वही इच्छा के लिए हम प्रार्थना भी कर रहे हैं और झुंड भी बनते हैं, हर प्रकार जाते हैं और अपने लोग से सिर्फ प्रेम रखते हैं, अपने लोग से। विश्वासी जन का अंदर आज देखा जाए प्रेम नहीं है। इसलिए जो है दूसरी तीमुथी का अंदर 3 अध्याय 1 वचन और 2 वचन में मैंने पढ़ा भी, वो प्रेम नहीं है जो ईश्वरीय प्रेम है। और ईश्वरीय प्रेम क्या है और परमेश्वर क्या चाहता है, वचन आगे पढ़ते हैं। पढ़िए मैं 5 के 11 एक एक वचन पढ़िए। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो। अंधकार के जो कार्य है वो आपको अच्छी तरह पता है, हमको एकदम खुलासा करने की जरूरत नहीं। यहां पर कई लोग हैं अंधकार के अंदर कार्य करने वाले, यहां पर मौजूद है, इनकार नहीं कर सकता। आप अपने हृदय में हाथ रख के परमेश्वर आपके बीच में बात कर रहा है, अभी भी आप उसी में मौजूद है। आगे बढ़िए। वरन उन पर उड़ाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। गुप्त जो बाहर नहीं पता, गुप्त है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मगर परमेश्वर जानता है। ऐसे लोग को परमेश्वर चेतावनी देता है, तू सुधर जा, मन पर
स्वर्ग का वारिस तू नहीं बन सकता अगर नहीं मन पे रहेगा तो यहीं पर ही रह जाएगा। फिर हमारा जो विश्वास हमारी जो है सेवा सब कुछ यहीं पर ही रह जाएगा, हम यहीं के हो जाएंगे। आगे और एक बात कहता है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन, हालेलुया। सोने वाले जाग जाओ, सावधान रहे, मत सो, सावधान रहे, ताकि परमेश्वर के महिमा ताजा अभिषेक आज के दिन आप प्राप्त कर सकते हैं। मगर उसका पहले जो अंधकार की कार्य है उसको तौबा मांगना जरूरी है। कलीसिया से मैं कह रहा हूं, हालेलुया। बहुत भूल है, आप सोच रहे हैं ठीक है, अरे कोई बात नहीं, चलेगा, चलता है, चलता है, मगर मैं कहना चाह रहा हूं प्रकाशमान नहीं हो सकता। आप सोच रहे हैं ना मैंने अभिषेक पा लिया हूं, मैं अन्य भाषा से बात करता हूं, सारी चीजें प्रभु के नाम की महिमा, मगर वो सब दिखावा हो जाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, हो सकता है आपके मन शायद दुखता होगा मेरी बातों को सुनने में, मगर ये सच है। कलीसिया आप तैयार हो जाए, मेरे भाई मेरे बहन, आप लोग को जो है अंदरूनी बातों को आप जांचें और सावधान हो जाए, मूर्ख ना बने। सिर्फ मैं आराधना में आ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, सब कुछ हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा, नहीं, ये भूल है आपका, नहीं जा पाओगे। कई बातें हैं, कलीसिया ध्यान दे, धोखा ना खाएं, ध्यान की तो समय है। परमेश्वर आपको चुना है प्रकाशमान होने के लिए, उसकी इच्छा है आपके ऊपर, बड़ी प्लान है, बहुत बड़ा योजना है, उस योजना को आपका हाथ में देना चाहता है। दिखावा वाला नहीं, जेन्युइन वाली बात नहीं, जो परमेश्वर चाहता है। प्रकाशमान हो जाओ, ताकि अंधकार में रहने वाले उनको तू जीत सके। सिर्फ यहां पर रहकर नहीं, बाहर अंधकार में बीते रहे लोग पड़े में, अभी भी उन्हें नहीं पता। परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों का दाया और भाई को पता नहीं है कौन जाएगा, किस लिए उद्धार किया है, सिर्फ यहीं पर ही रहने के लिए। प्रकाशमान हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ। परमेश्वर कहता सोने वाला जग जाओ, मृत्यु से उठ, ताकि यीशु तुझे प्रकाशमान करे, अभिषेक करे। उस अभिषेक को आप प्राप्त करना है, उस अभिषेक को प्राप्त करना, प्रत्येक दिन उस अभिषेक में रहना है। सिर्फ रविवार को सिर्फ नहीं है, प्रत्येक समय प्रभु के साथ वास्ता रखें और अभिषेक को प्राप्त करते जाएं। प्रिय भाई आगे बढ़िए। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। क्या कहता है यार, देखिए जरा, बुद्धिमान के निर्बुद्धि के जैसा नहीं चलना। कई लोग निर्बुद्धि में हैं यहाँ पे, वो सोच रहे हैं मैं बुद्धिमान हूं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपसे कह रहा है तू अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझ रहे, नहीं, तू मूर्ख है, मूर्खपन बनकर कर रहे हो, तुझे पता ही नहीं है, अनज्ञान है। ओसे के अंदर एक वचन है, आप पढ़ के देखिए जरा, ओसे निकालिए बहन जरा, 8:12। होशे 8:12। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वह उन्हें पराया समझते हैं। आमीन। उन्हें पराया समझते हैं। दोबारा एक और बढ़िए, मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की, क्या कहता है, उनके लिए व्यवस्था की, किसके लिए, हमारे लिए, जो चुने हुए लोग हैं, जो मसीह यीशु में हैं,
उनके लिए दिया गया। कितनी? एक दो नहीं, पढ़िए। व्यवस्था की लाखों बातें लिख कर दिया है। कितना लिख कर दिया है। आज भाई ने कहा था कितने लोग आज वचन पढ़ा, पूछा नहीं था कि मैं, मेरे भाई मेरे बहन, कितने लोग बाइबल पढ़ रहे हैं। परमेश्वर चाहता मेरी वाणी पूरा पढ़े, समझे, और इसलिए लिखित रूप में आपके हाथों में दिया है। और आज टाइम नहीं है लोगों के पास, समय नहीं है अध्याय पढ़ने के लिए, काम काज सब चीजें। मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, बिजी लाइफ है, मगर बिजी लाइफ में थोड़ा ये भी देख लीजिए ये किसके लिए दिया। मगर पूछने से क्या कहते हैं, अरे भाई मैं तो जानता हूं, ये पता, ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता। अभी लोग का अंदर भी है, क्या विचार का ये संदेश क्या दे रहा है यार, ये क्या है, ये संदेश है, ये कईयों का अंदर है, ये अब चल रहा है, ये कोई संदेश है, ये कोई वाणी है। हमने तो सोचा है ब्लेसिंग ब्लेसिंग होगा, अभिषेक अभिषेक होगा, चंगाई चंगाई होगा। मेरे भाई मेरे बहन, वचन 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 जो सत्य को जानोगे, सत्य आजाद करेगा। आज आजाद नहीं है, बंधन में पड़े हुए हैं, यहाँ पे बंधन में है, बंदीगिरी में पड़े हुए हैं मेरे भाई मेरे बहन। बार बार परमेश्वर कहता तू बंधन में है। कोई भी यह नहीं कह सकता मैं बंधन में नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, बंदीगिरी में पड़े हुए कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। और ऊपर से क्या कहता है, ये मेरे लिए नहीं औरों के लिए। और हम औरों के लिए बहुत अच्छी तरह बोल देते हैं, देखिए ये लिखा है, ये लिखा, ये लिखा, मगर अपने पालन नहीं है। इसलिए वहां पर वो भी एक कहता है, उसे के अंदर वो भी एक बात कहता है, क्या कहता है, मेरे जन बिना ज्ञान की नाश हो रहा है, नाश हो रहा। पढ़िए बहन, तेरा सब उसको बीच देख लेते हैं, तेरा 4-6 का पढ़िए, तेरा उसी में 4-6 जल्दी से चले। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। ज्ञान के बिना मेरे लोग नष्ट हो गए, उन्हें खुद भी नहीं पता है मैं नष्ट हो रहा हूं। आप सोचिए धन दौलत से नष्ट हो रहे, नहीं 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 नहीं, वो तो बढ़ते जाएगा। जितना समय उधर दे रहे हैं तो वो बढ़ता जाएगा, मगर आत्मिक रीति से घटते जाएगा। उसके बाद पछताते हैं। आज पत्ते में है, यहाँ बंधन में है, मुसीबत में है, सब कुछ है, मगर जांचने के समय नहीं होते। आपका जांच नहीं पा रहे हैं अपने आप को। परमेश्वर आपसे बात करता है मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु आपसे बात करता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आज आपसे बात कर रहा है, जिसका कान है वो सुने। कुछ लोग मेरी बातों में सहमत है, कुछ लोग सहमत भी नहीं है। 2 प्रकार का लोग यहाँ पर मौजूद हैं राइट नाउ। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर से जा रहा है। इसलिए नाश का कारण ना बने। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे जन बिना ज्ञान की नाश हो रहे। मेरे भाई मेरे बहन, आपको और मुझे विनाश के लिए नहीं बुलाया, विनाश के लिए बुलाया नहीं। हम तो पहले से विनाशकारी था, और परमेश्वर ने हमें चुना कोई नया कार्य के लिए। नई कार्य आपका जीवन के द्वारा हो, परमेश्वर के नाम महिमा हो उस कार्य में, इसलिए चुना गया है। आप बिन ज्ञान के नहीं, मूर्खता बनकर नहीं जाना मेरे भाई मेरे बहन। आइए बहन, एफसी में आइए आप, 5वां अध्याय में 11-12 से पढ़ लिया ना हमने, उसका आगे। क्योंकि थैंक यू लॉर्ड, उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उलाना दिया जाते हैं वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जीव, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धि के समान नहीं, पर बुद्धिमान के समान चलो। चलो अवसर को बहुमूल्य समझो, समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं। लोग अवसर को समझो। आज आप अपने समय को समझना है। इसलिए मैंने कहा समय, अंध के समय में सावधान रहे।
अंत के समय सावधान रहे, क्यों? देखिए अंत तो आने वाला है, आ चुका कुछ है, अभी कटा नहीं, वो नहीं है, अभी और आने वाला है, इसलिए आप सावधान रहे, समय को पहचाने। ये समय जो है आप कुछ और कार्य करने के लिए नहीं, अपने आप को, अपने परिवार को तैयार करना है मसीह यीशु के आंगन के लिए। आप तैयार होना मेरे भाई मेरे बहन, औरों को तैयार करना है, इसलिए तुझे बुलावट दिया है, इसलिए कलीसिया यहां पर है। आप और मैं नहीं जानते मसीह यीशु को, आज हम जाना, इसलिए एक परिवार बनकर यहां पर है। हमारे लिए एक शेष दास भी दिया गया है, उसका आज्ञाकारी बने, सिर्फ चिल्लाने से नहीं, हमने वर लिया वो कर लिया नहीं, अंदरूनी से अटके वो बातें अंधकार से हटना चाहिए, ज्योति प्रकट होना चाहिए आत्मा के अंदर। जब आत्मा के अंदर प्रकट होती है तो आपको जो चेहरा जो चमकेगा उसी में तो पता लग जाएगा ये कौन है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन हमें चेताता है। आगे बढ़े। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु का इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा क्या है? आप बताइए जरा, क्या है आपके जीवन के अंदर प्रभु की इच्छा? सिर्फ चर्च अटेंड करें, सेवा भी तो है ना। अभी मेन बातों में मैं आ रहा हूं। कई बातें रुकावट है, बोझ बना हुआ, प्रत्येक जो है लोग का अंदर कुछ बोझ है। वो बोझ के बारे में कुछ बातें आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। इब्रानी उसके जो 12:1 पढ़िएगा। आज बहुत लोग को बोझ है यहाँ, मैं अभी एक एक करके निकाल के दे रहा हूँ, 3-4 पॉइंट में देकर मैं समाप्त करूंगा। यस। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रुकने वाले वस्तु को और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। किसमें दौड़ना है? कैसे दौड़ना है? कैसे दौड़ना है? फौज के साथ दौड़ोगे कि हल्कापन होकर दौड़ोगे? आपके बीच में कई रुकावट है, यही तो मैंने बोला। आपके जीवन के अंदर कई रुकावट है, उस रुकावट को आप पहचानना मेरे भाई मेरे बहन। जो मसीह में मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा, क्या रुकावट है? बहुत बड़ा गवाही है वो वचन, इस बात को कहता। दोबारा पढ़िए जरा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े। यहाँ बहुत एडवांस भी है, वो सब हटाना नहीं है, उसी के साथ ही भाग रहा है। प्रवृत्ति के काम के अंदर एक बात है, जब पौलुस को जो है बंदीगिरी करके ले जा रहे हैं, उस समय पे जहाज में जाते वक्त अचानक आंधी तूफान आई, उन्हें जो है खतरा महसूस हुई, जहाज जो है डूबने लगा, बड़ी बारिश, बहुत कुछ था। उस समय उन्होंने क्या किया है, वहां का जितनी भी माल है वो सब उठा के बारीपन वाला को उठा के फेंक दिए, तो जहाज शांति से गया। मेरे भाई मेरे बहन, 2 बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। आज संसार कहता है तू बोझ ले ले, लोन ले ले, और यीशु क्या कहता है, बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं बोझ हटाऊंगा। आज बहुत लोग यहां है, ले लो, लोन ले लो, ताकि तेरे ऊपर बोझ रहते रहे, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, 10 साल के लिए बोझ बने रहो। और यीशु क्या कहता है, बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा।
मेरे भाई मेरे बहन, और ये एक बोझ है, इस बोझ में चल रहे हैं। संसार बुला रहा, आ जाओ आ जाओ, मैं लोड कर रहा हूं तुझे और ज्यादा। अब यहां पर सोचना, बोझ उतारना चाहता है कि चढ़ाना चाहते हैं। कई लोग यहाँ चढ़ाया हुआ है, बैठा हुआ है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं इस बात को कहना चाहूंगा, कल के बारे में तुझे नहीं पता, कल आपका जीवन कैसा है, मगर आपके जो प्लान है वो कहीं और ले जाएगा। आज मैं बोल के जा रहा हूं, कईयों के जीवन का अंदर ये बोझ आपको पूरा दबा देगा, आपको जो शांति को भंग कर देगा, आप तंग आ जाओगे, क्योंकि ये आपके ऊपर ऐसा बोझ डली हुई है, वो बोझ हटने वाला नहीं है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा। दूसरा कोरिन्थियों उसके 5वां अध्याय उसका 4वां वचन मेरे लिए पढ़ो। दूसरा कोरिन्थियों 5:4। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। आमीन। यहाँ पर ये वचन क्या कहता है? हम अपने जी रहे हैं, ये शरीर भी एक बोझ है, बोझ के साथ चल रहे हैं। आप सोचेंगे कैसे है बोझ है? साधारण बात में मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपका दर्द आ गया दांत में बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करोगे? आखिर क्या करोगे? निकाल कर फेंक दो, रखने नहीं चाहेंगे, फेंक देते हैं। मगर यहाँ पर वचन क्या कहता है? बोझ हमारे शरीर खुद ही बोझ है, मगर यहाँ पर दास क्या कहता है? परमेश्वर की वो मृत्यु की उस बोझ को उठाकर चल रहा हो। मेरे भाई मेरे बहन, पढ़िए बहन तुम्हारा। और हम इस डेरे में रहते हुए, ये देह में रहते हुए बोझ से दबे बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। फिर बात को आप समझे नहीं समझे मुझे नहीं पता, अगर हम पूरे शरीर के एक बोझ, इसलिए मैंने कहा था दांत जब दर्द हो जाती है तो उठाकर हम फेंक देते हैं, क्योंकि तंग आ जाते हैं। तंग आने के बाद हम चाहते हैं ये नहीं चाहिए, मुझे बहुत तंग में है, मैं शरीर एक बोझ बना हुआ, इसलिए मैं हटाना चाहता हूँ और हटाता भी है। और यहाँ एक और बात बताते हैं, 4:10 पढ़िए उसी में। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में, यहाँ पर क्या कहता है? यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं। हर समय ले फिर रहे हैं, हर समय ले फिर रहे हैं। कौन? परमेश्वर की जो विश्वासी जन है, जो परमेश्वर को चाहता है, और जब भी जो है ये लेके चलता नहीं है तो और कोई बोझ को लेके चलते हैं हम, लगातार यही चलते आ रहे हैं हम, क्योंकि संसार के जो है बोझ है हमें दबा रहा है। इसी तरह जो यहाँ पर देखते हैं, लोका का अंदर देखते हैं, मरियम और माता के बारे में जो वहाँ पर क्या कहते हैं वो तो आप जानते हैं, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। यीशु के पास बैठे हुए मरियम और माता के बारे में कहा तो संसार के बोझ उसका अंदर दबे हुए थे। आज भी कई लोग का संसार का बोझ में दबे पड़े हैं, उससे बाहर नहीं निकल रहे, बोझ बना हुआ है आपके जीवन का अंदर। मगर परमेश्वर चाहता है वो बोझ हट जाए, आप फ्री हो जाएं और ईश्वर के लिए चमकें और आगे बढ़े। आप लोग का शुभ समाचार क्या अंदर हम देखते हैं 10 का जो है आपका जो है 40 से लेकर 42 तक जो मार्था मरियम के बारे में है। आज भी हम उसी संसार के कार्य में लगे हुए, बोझ वो बनाना, ये करना, वो करना नरना, वो गलत नहीं है, मगर उसी में आप अपना आप को सहमत कर दिया, आपके बुलावट को आपने भूल गया, समय को जो है अधिक से अधिक उसी में दे रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप आत्मा को जीते जो अंधकार में पड़े हुए हैं और उन्हें मार के दिखाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें छुड़ाएं, उन्हें उद्धार के मार्ग में लेकर आएं। ये परमेश्वर की इच्छा है। मगर हम क्या बोझ लेके चल रहे हैं ये आपको सोचना है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।
अय्यूब की जो है 7वां अध्याय और उसके 20 वचन पढ़िएगा। हे मनुष्य पर नजर रखने वाले, मैंने पाप तो किया होगा, पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना लिया है? यहाँ तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ बना हूँ। हम अपने आप को बोझ बनकर चल रहे हैं। कई परिवार के अंदर कहता है ये तो बहुत बड़ा बोझ, अपने आप को ऊपर बोझ बना हुआ। कभी कभी हम कहते हैं क्या जिंदगी है, क्या जीना है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बोझ बनाऊँ, मैं बोझ बनाऊँ। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको ऊपर अपना आप को बोझ बनने के लिए नहीं बुलाया, बोझ को हटाने का तरीका दिया है। उस तरीका में आपको राह में चलना, क्योंकि ये सब रुकावट है आपका। ये रुकावट जो है परमेश्वर के साथ बढ़ने में रुकावट करता है। इसलिए यहाँ पर कहता है हो सकता है मैं अपने आप को बोझ बन गया हूँ, दंड के कारण बन रहा हूँ। मेरी भाई मेरी बहन, परमेश्वर कहता है बोझ को हटाइए, बोझ का हटाते हुए परमेश्वर में चलिए। देखिए भजन संगीता में कहता है इस प्रकार है, बोझ के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं 55-22 में, इस प्रकार के बोझ को परमेश्वर पर डाल दो, जो भी कुछ अभी किया है वो भी डाल दीजिए, ताकि जो है आप फ्री हो जाए। भजन संगीता 55 उसके 22 को देखिए। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। आज मैं चाहता हूँ आप अपने जो भी कुछ किया है वो बोझ आप डाल दें। प्रभु तेरी मर्जी है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको ऊपर डाल रहा हूं, मगर गलती कर दिया, मैं गलती से हो गई, अनज्ञान से हुआ है, इसलिए मुझे क्षमा करें और आपको ऊपर मैं इस बोझ को डाल रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर आपको बोझ उठाने के लिए अभी भी तत्पर खड़ा है, अभी भी तत्पर खड़ा है। पहले तीमुथियुस 6वां अध्याय 11 वचन को पढ़िए जरा। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर कई बातें कहा है, हम और आप पालन करना है। एक एक करके आप देखिए जरा क्या कहता, पढ़िए दोबारा। पर हे परमेश्वर के जन, परमेश्वर के जन कौन है? आप और मैं। क्या कहता देखिए जरा। तू इन बातों से भाग। हाँ, किसमें से? ये लोन के चक्कर से और कोई बोझ से भाग। ये तुझे नहीं चाहिए, तुझे क्या करना है उसके बारे में कह रहा। पढ़िए। और धर्म, भक्ति, भक्ति, विश्वास, विश्वास, प्रेम, प्रेम, धीरज, धीरज और नम्रता का पीछा कर। नम्रता के पीछे कर। आज कलीसिया में नहीं है ना, ये 4-5 कार्य कहाँ हैं? फिर हमारा भक्ति, हमारा ज्ञान, हमारा आराधना, हमारे सब क्या है? क्या है? सही तो हो सकता आपको निराश हो। मेरे भाई मेरे बहन, दिखावा नहीं, समय के पहचान आपके बुलावा चाहिए। 6:12 पढ़ लीजिए बहन। उसी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े और उस अनंत जीवन को धर ले, आनंद जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया, जिसके लिए तुझे बुलाया गया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आपको और मुझे बुलाया गया है कुछ उत्तम कार्य के लिए। वो उत्तम कार्य कलीसिया का अंदर परमेश्वर चाहता है। इसलिए ये बातें सब हटाइए। कठोर समय आ रहा है, उस कठोर समय में आप नहीं बदल पाओगे, आपको मौका नहीं मिलेगा, समय नहीं मिल सकता। अभी ये वक्त है, आज हो सकता है मेरे लिए आपके लिए समय ना मिले, कल के लिए और अगले 1 घंटे के बाद। क्या कोई उम्मीद है आपका? 10 साल जीवोगे करके कोई उम्मीद है? हमारे जीवन कैसा है? फिर आप कर रहे क्या है? कहां पर है? आपके बुलावट क्या है? प्रभु के नाम की महिमा। परमेश्वर आपसे बात करें, आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, सौंपे अपने आप को। आप वो तमाम उस बोझ को परमेश्वर के चरणों में रखें। परमेश्वर अभी भी कहता है मैं तुझे आजाद करूंगा। सत्य हमने जान लिया, अंदरूनी बातों को परमेश्वर जानता है। मेरे भाई मेरे बहन, आज आपका अभिषेक करना चाहता है।
आज विशेष तौर पर आपका अंदर अभिषेक देता है। परमेश्वर चाहता है सौंपे। परमेश्वर आपसे बात करता है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद, 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 धन्यवाद दो। छांचे मेरे भाई मेरे बहन, समय कम है, छांचिए। अभी भी नहीं टूटा है आपके अंदर से, अभी भी बनी हुई है। पवित्र आत्मा मुझे कहता है मेरे भाई मेरे बहन, कईयों का अंदर अभी भी वही है। इतना वचन सुनने के बावजूद अपने मन को कठोर कर रहा है। परमेश्वर आपसे बात करता है, पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। अपने सामने खड़ा हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। अपने सामने खड़ा हो जाए, शांति के साथ अपने हृदय को जांचे। मानता हूं बहुत बिजी है आप लोग, बॉम्बे शहर बहुत बिजी है, दिल्ली से भी बढ़कर बहुत बिजी है, दिल्ली से भी बढ़कर बहुत लोग बहुत बिजी में चल रहे हैं यहाँ। मगर परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो आपका मौका ना मिले। नौजवान से परमेश्वर बात करता है, दीन और नर्मता के साथ तू आ जा मेरे सम्मुख में, और मैं चाहता हूं तुझे अभिषेक करने के लिए। उस ताजा अभिषेक को मैं तेरे ऊपर उंडालना चाहता हूं। हमारा यहां कई नौजवान को परमेश्वर चाहता है उठा के इस्तेमाल करने के लिए, मगर आपके अंदर कई बातें हैं। उन तमाम बातों को हटाइए, पूरी तरह समर्पण करें। अधूरी है आपका समर्पण। अपने आप को परमेश्वर के समूह में झुका दीजिए, दीन कर दीजिए। आज अभिषेक करने के लिए परमेश्वर तत्पर है। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है मेरे भाई मेरे बहन। यस प्रभु तू छू ले। परमेश्वर समर्थन चाहता है, दीन और नम्रता के साथ झुकते हुए उसके सामने यदि हम आते हैं तो परमेश्वर अभी अभिषेक करेगा। पवित्र आत्मा मन लागा है। यस आपकी आराधना का अंदर बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। आपकी आराधना का अंदर बहुत बड़ा कार्य परमेश्वर करना चाहता है। परमेश्वर आपसे कहता है तो जहां खड़ा होगा वहां पर ज्योति प्रकट होगा, अभिषेक उतरेगा। इस कलीसिया में कई लोग को परमेश्वर चाहता है इस्तेमाल करने के लिए, और कई रुकावट है मेरे भाई मेरे बहन। आज कई लोग नहीं आ पाए हैं, परमेश्वर की इच्छा नहीं है उन लोग यहाँ पर मौजूद हो, मगर खुदावन आपको चाहता है। यस कई लोग एब्सेंट है आज के दिन, और उन्हें नहीं पूछ रहा, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। छांच के सौंपिए, ये वक्त है मेरे भाई मेरे बहन। सौंपिए सौंपिए। प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरे भूलों को क्षमा करें, मेरे मूर्खतापन को क्षमा करें। मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझा, खुदावन मुझे क्षमा कर करके। थैंक यू लॉर्ड। राज करो प्रभु मुझ में राज करो, राज करो प्रभु मुझ में राज करो। तो ये राजा है मेरे मन में, तेरी इच्छा हो ये जीवन में राज करो। यीशु मुझ में राज करो, राज करो। यीशु मुझ में राज करो।
करो, आत्मा मुझमें राज करो। तो ये राजा है मेरे मन में, तेरी इच्छा हो मेरे जीवन में राज करो। प्रभु मुझमें थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता, तेरे वचन तेरे ओर ताकता लॉर्ड, कठोर हृदय को हटाते प्रेम की भावना मेरे दिया, एकदम मन दे खुदावन। प्रभु जी आपके सामर्थ्य को प्राप्त कर सके, आपका अभिषेक को प्राप्त कर सके। तमाम जितनी भी रुकावट है वो हटने पाए। खुदावन तुम मदद और सहायता करें। आज प्रभु इन्हें छू ले, छू ले, तेरी छुटकारा को प्राप्त करने पाए। अपने आप को धीर और नम्रता करते हुए तेरे ओर ताकते हुए और अभिषेक के ऊपर अभिषेक, वरदान के ऊपर वरदान प्राप्त करते हुए इस शहर के अंदर आपके नाम की महिमा के लिए बड़ी गवाही बनने पाए। खुदावन तू मदद कर, तेरे वचन पूरा होने पाए। अब ऐसा कर रहे इसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद करें मेरे भाई मेरे बहन, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।